नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कॉलेज लेक्चरर सहायक आचार्य के पदों के लिए 1913 पदों की विज्ञप्ति जारी कर दी है। यह सहायक आचार्य भर्ती की सबसे बड़ी विज्ञप्ति है, जिसमें कुल 1913 पद हैं और ज्योग्राफी सब्जेक्ट में 150 पद हैं। तो सहायक आचार्य बनने का सपना देखने वाले परीक्षार्थियों के लिए इससे सुनहरा अवसर नहीं हो सकता है। यदि हम पिछले एग्जाम्स की बात करें तो पिछले एग्जाम्स में किसी में 48 पदों के लिए, किसी में 98 पदों के लिए मैक्सिमम भर्ती हुई थी, लेकिन यहां पर कॉलेज लेक्चरर 2020 के 48 पदों की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा 150 पदों के लिए भर्ती परीक्षा होगी। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं तो मेरा नाम हंसराज चौधरी है और वर्तमान में मैं स्कूल व्याख्याता पद पर कार्यरत हूं। मैंने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2010, 2015 और 2020 में इंटरव्यू तक का सफर तय किया है। अतः मैं यह कह सकता हूं कि इस एग्जाम के लिए मुझे 3 इंटरव्यू का अनुभव है, तो मैं अपने ये अनुभव अपने साथियों से शेयर करना चाहता हूं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो पहली बार इस एग्जाम को देंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस एग्जाम की एक्सपेक्टेड जो डेट डिक्लेयर की गई है वो किया गया है अक्टूबर की। अक्टूबर 2023 के माह में यह परीक्षा क्या है, संभावित है। तो आज हम यहां पर इस विशेष परिचर्चा में भूगोल विषय से तैयारी किस प्रकार से प्रारंभ करें के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को यह मानकर तैयारी करनी है कि जो हमारा एग्जाम है वह अक्टूबर माह में संपादित हो जाएगा। कई विद्यार्थियों के मन में यह शंका आती है या फिर यह सवाल आता है कि क्या अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा, क्या एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा। तो देखिए, पहली चीज तो दिमाग से आप निकाल दीजिए कि एग्जाम कब होगा। अभी यदि संभावित तिथि अक्टूबर दी गई है तो हमें यही मानकर तैयारी करनी है कि एग्जाम कब होगा, अक्टूबर माह में संपादित हो जाएगा, क्योंकि यह निर्णय हमारे हाथ में नहीं है कि एग्जाम कब कराना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग जो संबंधित निकाय है, यह उसका डिसीजन होगा कि वह एग्जाम को कब संपादित कराता है। लेकिन फिर भी हमें तो यही मानकर तैयारी करनी है कि अक्टूबर 2023 माह में यह परीक्षा संपादित हो जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हमें इसका पाठ्यक्रम, जो इसका सिलेबस है, वो आपको आरपीएससी की साइट से डाउनलोड कर लेना है। इसमें हमारे कुल 3 प्रश्न पत्र होते हैं। कुल 3 प्रश्न पत्र होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। यदि तीसरे प्रश्न पत्र की बात करें तो इसका नाम है राजस्थान का सामान्य अध्ययन। राजस्थान का सामान्य अध्ययन, इसके अंतर्गत हम राजस्थान के बारे में ही पढ़ना है। इसको कुल 5 भागों में या 5 उपविभागों में विभाजित किया है। पहले में हमें पढ़ना है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य एवं विरासत। शॉर्ट में हम कह सकते हैं राजस्थान की आर्ट, कल्चर एंड हिस्ट्री। सेकेंड चीज में हमें पढ़ना है राजस्थान का भूगोल। तीसरा है राजस्थान की राज्य व्यवस्था। चौथे में है राजस्थान की अर्थव्यवस्था और 5वां पार्ट है समसामयिकी या फिर करंट। तो थर्ड पेपर में ये 5 चीजें हमारे सिलेबस में है। यदि हम थर्ड पेपर की बात करें तो इसमें कुल 50 अंक का ये प्रश्न पत्र होता है और कुल 100 प्रश्न यहां से आते हैं।
ठीक है, यहां पर कुल कितने 50 नंबर का ये प्रश्न पत्र होगा और कुल यहां पर 100 प्रश्न हमारे आते हैं। अब हम बात करें फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर में कुल 75 अंक हैं और प्रश्नों की यदि हम बात करें तो कुल 150 प्रश्न हमारे आएंगे और पाठ्यक्रम आप देखेंगे तो कुल 9 इकाई या फिर यूनिट्स हैं। जब हम सिलेबस की चर्चा करेंगे तो हम वहां पे इसको डिसाइड करेंगे। अब सेकंड पेपर की भी हम बात करें तो यहां पर कुल 75 अंक का ये सेकंड पेपर होता है और कुल प्रश्न की हम बात करें तो वही यहां पर भी 150 प्रश्न आएंगे और यहां पर भी 9 इकाइयां, 9 यूनिट्स जो हमारी ज्योग्राफी से संबंधित हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 2 पेपर तो हमारे सब्जेक्ट के होंगे और तीसरा पेपर हमारे जीके का होगा, सामान्य अध्ययन का होगा। यह दोनों पेपर कुल मिलाकर आपके होते हैं 150 अंक के, कुल मिला के 150 अंक के होते हैं और 50 अंक का होगा आपके जीके का पेपर। तो इन दोनों को मिला के हमारे जो रिटन एग्जाम है वो कितने अंक का हो गया, 200 अंक का हमारा एग्जाम हो गया और 24 अंक का हमारा क्या होता है, साक्षात्कार। तो कुल मिलाकर 224 नंबर की ये क्या होती है, परीक्षा होती है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि यदि हम पैटर्न की बात करें तो कुल 3 प्रश्न पत्र होंगे, एक फर्स्ट और सेकंड पेपर जो होंगे वो 150 प्रश्न आएंगे और 75 अंक के होंगे, कुल 150 अंक का। और जो जीके वाला पेपर है वो 50 अंक के 100 प्रश्न आएंगे। तो कुल रिटन एग्जाम की हम बात करें तो 200 अंक का होगा। अब हम बात करते हैं कि पिछले एग्जाम्स में कट ऑफ कितनी रही, कितने हमें एग्जाम में क्वेश्चंस करने चाहिए। यदि हम 2015 की बात करें तो 2015 में जो इंटरव्यू कॉल हुआ था वो हुआ था 103 मार्क्स पे। जनरल बॉयज की बात कर रहे हैं हम कि 103 मार्क्स पे इंटरव्यू कॉल हुआ था और जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो हुआ था 140 मार्क्स पे। यदि हम 2020 की बात करें तो 2020 में इंटरव्यू कॉल 113 मार्क्स पे हुआ था और जो फाइनल सिलेक्शन है वो लगभग 157 मार्क्स पर हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर भी लगभग जो डिफरेंस है फाइनल कट ऑफ का वो लगभग आपके 40 मार्क्स का आ रहा है और यहां पर भी हम बात करें तो यहां पर भी लगभग 40 मार्क्स के आसपास ही यहां पर भी डिफरेंस आ रहा है, मतलब 44 मार्क्स। ठीक है, तो इस हिसाब से हम बात करें कि फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए हमें कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे बिना इंटरव्यू के। देखिए इंटरव्यू आपके 24 मार्क्स का होता है, इस 24 में से मैक्सिमम 22 तक भी अंक प्राप्त किए गए हैं और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम 8 मार्क्स तक भी कैंडिडेट्स को मिल जाते हैं। यदि हम एवरेज की बात करें तो लगभग हम मान सकते हैं कि 12 से लेकर 16 तक साक्षात्कार में एक सामान्य एवरेज जो कह सकते हैं वो हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें रिटन पे ध्यान देना है कि रिटन में हम जितने ज्यादा हो सके उतने मार्क्स प्राप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि रिटन एग्जाम ही डिसाइड करेगा कि हम फाइनल सिलेक्शन लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में कितना, केवल 12 से 16 मार्क्स और मैक्सिमम की बात करें तो केवल 22 मार्क्स तक ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो रोल है वो कौन अदा करेगा, रिटन एग्जाम्स तय करेंगे। यदि हम सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट पेपर का सिलेबस आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, इसमें कुल 9 यूनिट्स हैं। अगर हम इन 9 यूनिट्स की बात करें तो पहली यूनिट है ज्योग्राफिकल थॉट्स, सेकंड आ जाएगा आपके रिसर्च मैथोडोलॉजी, थर्ड में हमारा आ जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी, फोर्थ क्लाइमेटोलॉजी, फिफ्थ ओशियनोग्राफी
सिक्स्थ एनवायरमेंट, सेवंथ कार्टोग्राफी, एट्थ जियोस्पेटियल टेक्निक्स और 9 में आ जाएगा हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स। ये कुल 9 यूनिट है। इनमें से अगर हम बात करें, जो साथी वर्तमान में स्कूल व्याख्याता पद पर कार्यरत है, तो अगर हम सिलेबस की तुलना करें स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर के, तो इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। स्कूल लेक्चरर की तुलना में जो कॉलेज लेक्चरर का सिलेबस है वो काफी ज्यादा बड़े स्तर पे है। लेकिन हम बात करें तो यहां पर ये इन तीनों पार्ट को हम रख लेते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। जो हमारा भू आकृति विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है और समुद्र विज्ञान है, ये तीनों पार्ट हैं। ये हमारे सही लगभग सभी स्टूडेंट्स जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं उनके ये पार्ट्स अच्छे होते हैं। इवन एनवायरनमेंट भी सही होता है और कार्टोग्राफी भी सही होता है। लेकिन अगर हम कॉलेज लेक्चर की बात करें तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रत्येक यूनिट को बराबर का वेटेज दिया गया है। ऐसा नहीं है कि फिजिकल ज्योग्राफी में से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, कार्टोग्राफी में से कम आएंगे, या फिर स्टैटिकल में से ज्यादा आएंगे और रिसर्च में से कम आएंगे। यहां पर यदि आप पुराने पेपर्स का अध्ययन करेंगे तो आपको यह चीज पता चल जाएगी कि यहां पर प्रत्येक यूनिट से लगभग 14 से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम किसी यूनिट को छोड़कर चले जाएं, या फिर कोई यूनिट हमें नहीं आती है तो हम उसको पूरा का पूरा छोड़ दें। थोड़ा थोड़ा हमें सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से अभी हमने कट ऑफ की बात करी, तो कट ऑफ 113 का मतलब है कि 226 सवाल सही करने हैं आपको, और वह सही करने के लिए हम ऐसे यूनिट्स को नहीं छोड़ सकते हैं। इसमें हम बात करें तो थोड़ा बहुत हमको जो एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा वो हमें देना पड़ेगा, एक तो जियोस्पेटिकल टेक्निक्स में, इसके अलावा स्टैटिकल मेथड्स, ये 2, और एक सबसे इंपॉर्टेंट है रिसर्च मेथडोलॉजी। इन 3 यूनिट्स पर हमको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यहां से क्वेश्चंस डिसाइड करेंगे कि कौन सिलेक्शन लेगा और कौन नहीं लेगा। यदि आप बिल्कुल ही इन यूनिट्स को छोड़कर चले जाएंगे तो आपको आगे सिलेक्शन के लिए क्वेश्चंस पे क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा, दूसरे यूनिट्स में से आप इतने नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सी चीज है कि आपको रिसर्च मेथडोलॉजी, जियोस्पेटिकल टेक्निक्स और स्टैटिकल मेथड्स, इन 3 यूनिट पर विशेष ध्यान देना है। टॉपिक्स आप सिलेबस में से देख लीजिएगा, हम यहां पर हर चीज को अभी डिस्कस नहीं करेंगे। आपको नीचे लिंक मिल जाएंगे जहां पर इन टॉपिक्स और इन यूनिट्स से संबंधित बुक्स कौन कौन सी है, कौन कौन सी हमें पढ़नी है, इसके बारे में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यह 3 यूनिट्स आपको ध्यान रखनी है, जहां से स्पेशली आपको विशेष एफर्ट्स लगाने हैं या विशेष थोड़ा प्रयास करने हैं, क्योंकि यही हमारे डिसाइड करेंगे कि सिलेक्शन कैसे होगा। यदि सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर में कुल 10 यूनिट्स आपको दिखाई देंगे। इन 10 यूनिट की बात करें तो पहली है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सेकंड आके आ जाएगी कृषि भूगोल, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। तीसरे में आपके आ जाएगी परिवहन एवं औद्योगिक भूगोल। चौथा आ जाएगा प्रादेशिक नियोजन। पांचवा आ जाएगा आपके जनसंख्या भूगोल। छठे नंबर पे आ जाएगा नगरीय भूगोल। सातवें नंबर पे आ जाएगा सामाजिक व सांस्कृतिक भूगोल। आठवें नंबर पे आ जाएगा आपके राजनीतिक भूगोल। 9वें नंबर पे आ जाएगा आपके भारत का भूगोल। और 10वां आ जाएगा हमारे राजस्थान का भूगोल।
तो इस प्रकार से 10 यूनिट्स हमारे सेकंड पेपर में है। यहां पर हम विशेष प्रयास की बात करें कि किन यूनिट्स में हमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं, तो एक आप यहां पे दिखाई देगी आपको रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग या प्रादेशिक नियोजन, एक इसमें थोड़ा सा मैटर में दिक्कत आती है छांटने में, बाकी एक ये है जहां पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा हम बात करें तो एक सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल, ये भी एक ऐसा पार्ट है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बात करी कि दोनों यूनिट में से जो बात करें, दोनों पेपर है, तो प्रत्येक यूनिट में से यहां पर 14 से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबका वेटेज समान है, ऐसा नहीं है कि किसी में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी में से कम पूछे जाएंगे। तो ये है। इसके अलावा हम बात करें तो ये परिवहन भूगोल, ये भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि तो ये है हमारा कॉलेज लेक्चरर के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम। सेकंड चीज इसके बाद दिमाग में ये आती है स्टूडेंट्स के कि इनके लिए हमें बुक्स कौन सी पढ़नी है, या फिर ये मैटर हमें किन किन बुक्स से प्राप्त होगा। तो इसके लिए हम पहले ही बात कर चुके हैं, उन वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे कि कौन कौन सी पुस्तकें हमें पढ़नी है और कौन कौन सी ऑथेंटिक प्रमाणिक पुस्तकों में हमको ये मैटर मिल जाएगा।